आज हमने क्लॉक मेथड, इसको क्लॉक मेथड भी बोलते हैं, ऑर्गन फाइंडिंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें दो तरीके हैं। एक तो एनाटॉमिकली हमें ये है कि 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन, इसका इल्म होना चाहिए। पेट के 9 हिस्से, सादा ज़बान, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें एक पोर्शंस जो हम बनाएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पेट के 9 हिस्से पूरे आप लोगों को बता दें, ठीक है जी। ये वाला जो हमारा लेफ्ट साइड का कंधा है, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है जी। और ये वाला एरिया जो है ये कहलाता है स्टर्नम। ये यहाँ से स्टर्नम आ रही होती है और ये रिब्स हैं, ठीक है जी। ये कहलाएगा स्टर्नम, ठीक है जी। अम्बिलिकल, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, लेफ्ट अम्बिलिकल रीजन, राइट अम्बिलिकल रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा, ठीक है। ये हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से हैं हमारे पास अब्डामन के। ये हमारे पास राइट एपोकॉन्ड्रियम, राइट अम्बिलिकल रीजन, राइट इलियक फोसा, ठीक है जी, हाइपोगैस्ट्रियम, और यहाँ पे जो मेदा होता है एपिगैस्ट्रियम। इस तरीके से ये लेफ्ट है इलियक फोसा, लेफ्ट अम्बिलिकल रीजन और लेफ्ट एपोकॉन्ड्रियम। अब हम इस बेस के ऊपर अगर प्रोब का इस्तेमाल करें तो किसी को पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। कि जी मैं कहूँगा जी आप एपिगैस्ट्रिक रीजन पे प्रोब रखें, अगर तो वो अनाटमी अच्छी होगी तो वो फौरी तौर पर एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रोब यहाँ पे रख देगा। मैं कहूँगा जी भाई लीवर दिखाओ, प्रोब को एपिगैस्ट्रिक रीजन में रखो और उसके जो हेड है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ होना चाहिए। तो अगर दोनों ऑर्गन का नाम नहीं पता, रीजन का नाम नहीं पता, तो आप प्रोब को यूज ही नहीं करोगे। आपको पता ही नहीं कि प्रोब का इस्तेमाल हमने कैसा करना है, क्योंकि हमने ये जो नाम है जो हमारे मेडिकल लाइन में बहुत जरूरी है, हमने इसको इग्नोर किया होता है, ठीक है। क्योंकि बाज़ का जब हमारे पास मोस्टली जो LHV या वो लोग जिनको अनट्रेंड होते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, तो अगर डॉक्टर लिख के भेजता है स्कैन फॉर RIF, तो उसको यही नहीं पता कि डॉक्टर ने किस चीज का स्कैन लिख दिया। उसको पता ही नहीं कि डॉक्टर ने किस चीज का स्कैन लिख दिया। तो स्कैन है राइट इलियक फोसा का। अब राइट इलियक फोसा में क्या है कि डॉक्टर चाह रहा है कि भाई आप इसकी अपेंडिक्स को देखो, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो डॉक्टर लिख देता है कि भाई स्कैन फॉर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या स्कैन फॉर लेफ्ट इलियक फोसा, अगर वो लेफ्ट इलियक फोसा की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिग्माइड क्लोन की बात कर रहा है, जहां पे पखाना आके आंत के बड़े हिस्से में रुकता है। क्यों कह रहा है कि वहां पखाने वाले हिस्से में जो वार्म हुक है, जो पेट के कीड़े हैं उनको देख सकते हैं, वहां पे हम जो है वो गट्स देख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन गट्स देख सकते हैं, और वहां पे पाइल से मुतलका जो है ना वो इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिल सकती है अगर हम डॉपलर स्कैन कर रहे हैं। तो इस बेस के ऊपर जो है ना, अगर वो आपको लिख दे, आजमाना चाहे कि भी स्कैन फॉर द लेफ्ट अम्बिलिकल रीजन, तो वो कहेगा जी लेफ्ट किडनी को चेक करो। स्कैन फॉर द राइट अम्बिलिकल रीजन, वो कह रहा है जी कि राइट किडनी को चेक करो, ठीक है। तो स्कैन फॉर द
राइट हाइपोकॉन्ड्रियम थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, वो कह रहा है कि पूरे पेट को चेक करो। अब हमें जब टर्म नहीं आएगी तो हम उस टर्म पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमने इस टर्म को, इस चीज को, कि हमारे मुल्क में स्टूडेंट के ज़हन के ऊपर, बेचारों के ऊपर कोई बोझ ना डल जाए, कहीं पागल शागल ना हो जाए, तो फिर हमने ना इसका एक आसान सा हल निकाला। हमने क्या किया कि उसका एक क्लॉग मेथड बना दिया। मैंने उसका एक क्लॉग मेथड बना दिया कि जब हम पेशेंट्स को लटाएंगे, अपने सामने उसको डायग्नोज करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि अपने मेंटल सिस्टम में, अपने माइंड में उसके अब्डामन को एक क्लॉग बना देंगे। हम उसके अब्डामन में एक क्लॉग बना देंगे। ये मैंने क्लॉग बनाया, ये आ गया इसका अम्बलाइकल, जो सुई की, घड़ी की नीडल्स होती है, उनका सेंटर एरिया। ये आ गया, अभी मैंने आपको बताया था, ये मैंने वही रिब्स बना दी उसी तरीके से। स्टर्नम, ठीक है जी, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैंने एक क्लॉक बना दिया, ठीक है जी। अब क्लॉक का फायदा क्या होगा कि हमें ये चीज याद होनी चाहिए, ओरिजिनली याद होनी चाहिए, लेकिन नहीं पता, अगर हमें ये पढ़ा ही नहीं है, हमें उस्ताद ने ये पढ़ाया ही नहीं, कि कसूर तो बाद में उस्ताद का निकलता ना होगा, तो ये उसने तो पढ़ाया ही नहीं। तो ये हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे लीवर दिखाओ, तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इनोटोमिकली प्रोब को रखेंगे एपिगैस्ट्रिक रीजन में, टच द लास्ट रिब्स, रिब्स को टच करेंगे यहां पे, हेड इन 11 o'clock, प्रोब का हेड 11 o'clock की तरफ, ये जब हेड उसका 11 o'clock की तरफ जाएगा और प्रोब टच होगी और वो अंडर द रिब्स जो है, वो उसको हम ऐसे नहीं, 90 डिग्री भी नहीं, इसको इस तरीके से हम रखेंगे, यानी कि हम रिब्स के नीचे उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हमें एक उल्टा 7 की शक्ल में एक आर्गन नजर आएगा। हमारे जिस्म के जितने भी आर्गन हैं, उनका पता कैसे चलेगा कि आर्गन का बाहर का बॉर्डर जो है हमें सफेद नजर आना है, उससे पता चलेगा कि ये आर्गन है। जब हम रेडियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो ये कि हम लिखते हैं ये 7 है, ठीक है, तो ये उल्टा 7 हो गया। तो उल्टे 7 की नजर में हमारे पास ये बॉर्डर बनेगा व्हाइट रंग का पूरा, ठीक है जी। इसके अंदर इस तरीके से काले रंग की वेन भी जाती हुई नजर आएगी। दिस इज अ लिवर। तो हमें 11 o'clock पे क्या मिलेगा, लीवर। 11 o'clock पे हमारे पास मिल जाएगा लीवर, कि हम 11 o'clock पे लीवर को चेक करेंगे। 11 o'clock पे हमारे पास लीवर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसी रोड को, सादा जबान में, इसी रिब्स को नहीं छोड़ेंगे, प्रोब को थोड़ा सा बेंड करके वहीं से हम थोड़ा सा इधर को लेके आएंगे, और प्रोब का जो हेड है वो हम करेंगे 10 o'clock की तरफ, ये 11, ये 10 o'clock की तरफ। लीवर चूंकि एक बड़ा गदूद है हमारे जिस्म में, बड़ा आर्गन है, लीवर जहां हमारी जान नहीं छोड़ेगा 9 o'clock तक, ठीक है जी। तो फिर यहां पर हमें लीवर मिलेगा, दोबारा से लीवर मिलेगा, लेकिन लीवर के अंदर एक बलून लाइक, गुब्बारा नुमा एक आर्गन हमें मिलेगा, ठीक है। दिस इज अ जीबी, गॉल ब्लैडर। इट्स मीन अंडर द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमें मिलेगा गॉल ब्लैडर, ठीक है जी। अब फिर हम इसी तरीके से प्रोब को यहां से मूव कर रहे हैं, प्रोब को थोड़ा सा और मूव करेंगे, रिब्स नहीं छोड़ी अभी हमने, ये और ये। अब यहां आएंगे तो यहां पर फिर हमें लीवर मिलेगा, लीवर नहीं जान छोड़ेगा, लीवर मिलेगा, लेकिन लीवर के अंदर विंडो में हमें यहां पर मिलेगी राइट किडनी। राइट किडनी सीन इन अंडर द लीवर विंडो। लीवर के अंदर तो नहीं ना किडनी होती, किडनी तो लीवर के बाहर पड़ी हुई है। क्यों नजर आ रही है कि वो रिफ्लेक्ट कर रही है शुआओं को और उसका शेड बना रही है वहां पे। अब ओरिजिनली हमने किडनी को देखना है, सिर्फ और सिर्फ किडनी को देखना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोब को रखेंगे ओनली 9 o'clock। अब लीवर छोड़ गया, फिर हम प्रोब रखेंगे ये, ठीक है जी। या रखेंगे, पेशेंट को लटाएंगे साइड पे और उसको जैसे तकिया बना के सोता है, उसको उसकी पोजीशन बनाएंगे इनके कॉमा शेप पे। टांगे जो है उसके अंदर की तरफ उसको लेके जाएंगे, इनके ये बेंड करेंगे उसके टखनों को उसके अम्बलाइकल की तरफ, ताकि ये पिछला रीजन पूरा सीधा हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। तो उसके बिल्कुल बैक से इस जगह पे
कुदरत का कमाल देखें कि एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो हमारी फिंगर बार जगह पे ये मैं जब खड़ा होता हूँ ना, एक आम इंसान खड़ा होता है ये, तो मेरा ये जो थंब है ना, ये थंब ये बिल्कुल मिडल ऑफ द किडनी है। तो ये पीछे से हम फिर इस एरिया से, यानी कि हमारा जो वर्टिब्रा कॉलम है, ठीक है, उसके करीब हमें किडनी आसानी के साथ यहाँ पे ओनली किडनी मिलेगा, लाइक एज बीन, बीज की मानद में यहाँ पे हमें किडनी मिलेगा। ये तो हमारे पास आ गया राइट किडनी, ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ 9 o'clock के ऊपर। अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे आपने दिखाना है हार्ट, ठीक है जी, 12:1। तो आप क्या करोगे, प्रोब को लेके जाओगे 1 o'clock पे अपोजिट साइड ऑफ द राइट, यानी कि अब हम आ जाएंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। तो वहां पे क्या करेंगे, 1 o'clock पे यहां आसानी के साथ हमें जो है वो हार्ट जो है हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। फिर इसी तरीके से यहीं से मूव करेंगे, 2 o'clock पे प्रोब रखेंगे। जब हम 2 o'clock के ऊपर प्रोब रखेंगे तो यहां पे हमें हाफ मून या डी टाइप, डी या हाफ मून टाइप्स हमें एक ऑर्गन मिलेगा। वो ऑर्गन हमें जो है वो कहलाएगा स्प्लीन, जिसे हम बोलते हैं तिली, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम इसी तरीके से प्रोब को थोड़ा सा इधर लेके आएंगे 3 o'clock की तरफ, तो ऊपर स्प्लीन भी आ रही होगी और उसके साथ लेफ्ट किडनी भी आ रही होगी। और उसी तरीके से ओरिजिनली अगर हम प्रोब को 3 o'clock पर रखेंगे, बैक से देखेंगे तो फिर हमें ओनली सिर्फ लेफ्ट किडनी मिलेगी, यानी कि ये मूव, ये आगे 2 o'clock पे, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास स्प्लीन ये पड़ी हुई है रिब्स के नीचे। अब हम बिल्कुल यहाँ आ गए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी उसकी लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी को बैक से, राइट किडनी इजीली यहाँ से मिल जाती है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा जो है वो ऊपर होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसको ढूंढना पड़ता है, ठीक है, उसकी पोजीशन को लेना पड़ता है। इस तरीके से जब हम आएंगे प्रोब को, अब हमने यहाँ पे ये एरिया पूरा देख लिया और आसानी के साथ प्रोब का इस्तेमाल हमारे पास आ गया, ठीक है जी। हार्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया लिवर, जीबी, किडनी, यहाँ पे आ गया हार्ट, स्प्लीन, किडनी। अब इसी तरीके से हम 4 o'clock को बहुत कम देखते हैं, तब देखते हैं जो मैंने अभी बताया कि इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम हो, वो उसके गट्स हो या उसके अंदर को वॉर्म हो, उसके आंतों में कीड़े वगैरह हो, तो या इंटेस्टाइनल एरिया को देखते हैं या स्पेशली सिग्माइड कोलोन को देखते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं जी कि आपने हाइपोगैस्ट्रिक रीजन का स्कैन करना है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन मीन पेल्विक स्कैन करना है, ठीक है। जब हम पेल्विक स्कैन करेंगे तो 5 o'clock पे हमें मिलेगी लेफ्ट ओवरी, 6 o'clock पे हमें मिलेगा, 6 o'clock पे जब हम प्रोब रखेंगे तो ऊपर मिलेगा हमें यूरिनरी ब्लैडर, नीचे मिलेगी हमें यूट्रस। अगर वो पेशेंट फीमेल है, अगर वो पेशेंट मेल है तो वहां पे यूट्रस की जगह मिलेगा प्रोस्टेट, ठीक है जी, तो वहां पे हमें मिलेगा प्रोस्टेट। इस तरीके से 7 o'clock पे हम प्रोब लेके आएंगे तो हमें यहां पे मिलेगी राइट ओवरी। 8 o'clock के ऊपर प्रोब हम रखेंगे तो यहां पे मिलेगी अपेंडिक्स, ठीक है जी। ये 8 o'clock पे ये प्रोब है। प्रोब का हेड जो है वो हमारे पास 2 o'clock की तरफ जाना चाहिए सीधा ऊपर को। तो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन में हमारे पास, जब हम ये देखेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पे होता है क्रॉस, ये राइट है तो राइट के ऊपर हमने क्रॉस लेना है, ये तो प्रोब ये आनी चाहिए, इसका हेड जो है ऊपर की तरफ जाएगा सीधा हार्ट की तरफ, ठीक है जी। तो आसानी के साथ वहां पे हमें जो है वो मिल जाएगी। इस तरीके से हम इस आर्गन को ढूंढेंगे। यहां पर जो पेल्विक एरिया है यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि फीमेल ऑर्गन जो है वो है त्रिकोण की शक्ल में। कैसे? या हम इसको उल्टा त्रिकोण बना लेते हैं, बल्कि ये उल्टा था, सीधा त्रिकोण बनाएंगे। ये कैसे कि ये बनी हुई है यूट्रस, ठीक है, ये आ गई ओवरी और ये आ गई ओवरी, फैम्ब्रिया, और एक ओवरी ये पड़ी हुई है और एक ओवरी ये पड़ी हुई है, और ये आ रहा है विजेनल केनाल, ठीक है जी। तो इसलिए हमें यहां पर जो एरिया नजर आएगा वो नजर आएगा। अब मसला ये है कि यहां पर हम जो पेल्विक है, स्पेशली फीमेल पेल्विक जो है,
उसको देखने के लिए दो प्रोटोकॉल लेते हैं, एक आउटर ऑफ पेल्विक यानी कि आउटर ऑफ यूट्रस, एक इनर ऑफ यूट्रस, क्योंकि यूट्रस बेसिकली पड़ा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर की बैक साइड पे, उसके नीचे नहीं है। लेकिन जब हम यूबीसी देख रहे होते हैं तो यहां पे हमें नजर आ रहा होता है यूरिनरी ब्लैडर और यहां पे हमें नजर आ रही होती है यूट्रस। ठीक है, हालांकि यूट्रस नीचे नहीं है क्योंकि हमने प्रोब कैसे रखी है, हमारी प्रोब है प्यूबर्टी हेयर पे नीचे की तरफ। यहाँ पे जो पेल्विक बोन है ये याद रखना है, बार बार स्टूडेंट जो है ना दौरान है प्रैक्टिकल यहाँ पे बहुत गलती करते होते हैं, वो नाव के करीब प्रोब रखते हैं। प्रोब टच टू द पेल्विक बोन, जो निचली बोन है ना, इनॉमिनेट बोन जिसे बोलते हैं, दो बोन्स है इधर भी उधर भी, ठीक है जी। तो उसके इसको टच करना है, प्यूबर्टी हेयर के ऊपर प्रोब आए तो फिर ये बिल्कुल आसानी के साथ हमें इस तरीके से ये पूरा शेडो बनता हुआ नजर आएगा। अगर आपकी मशीन अच्छी है तो ये एक शेप बनेगी पूरी की पूरी यूट्रस की। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ यूट्रस को देखा आउटर से, इसके अंदर नहीं गए। हमें पता चल गया कि यूट्रस मौजूद है, ऐसी सेक्शन नहीं हुआ यूट्रस वहां पे अवेलेबल है। वहां पे हमें ग्रे कलर की क्योंकि टिश्यू है, अभी रेडियोलॉजी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि टिश्यू अल्ट्रासाउंड में कैसे नजर आता है। टिश्यू ग्रे होता है, ग्रे कलर की यूट्रस होती है। ये आप आउटर मैंने बता दिया कि हाइपर होता है, तो ये एक सर्कल बताएगा कि यूट्रस पड़ी हुई है। अंदर से ग्रे मैटर बताएगा कि यूट्रस है। अगर आउटर रीजन भी ना बने, व्हाइट रीजन भी ना बने, अंदर से ग्रे रीजन भी ना बने और काले रंग का सुराग सा नजर आए तो पता चल जाएगा कि यूट्रस नहीं है, रिमूव हो गई है। ठीक है, तो इस बेस पे हमें यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखा आउटर। ठीक है, अब यूट्रस को जिस वक्त तक हम ओपन नहीं करेंगे उसकी डिजीज नहीं स्टडी करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ सिर्फ उसकी एक इंडोमेट्रियम लाइनिंग नजर आएगी, इंडोमेट्रियम है, पैरामीट्रियम है, मायोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम है, ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे नजर आ गई, लेकिन डिजीज डायग्नोज यहाँ पे नहीं होगी। डिजीज डायग्नोज करने के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल क्या होगा कि हम उसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करनी है, ओपन करनी है कि हमारी प्रोब जो है ये है यूरिनरी ब्लैडर, पहले प्रोब थी ऐसे, अब प्रोब चली जाएगी ऊपर। अब प्रोब हम ऊपर को ले गए, ऊपर का मतलब कि ऊपर दिल की तरफ नहीं, ऐसे नहीं, पहले प्रोब थी ये, इससे हम उसका एरिया, अब प्रोब ये आ रही, अब प्रोब को यहां से स्लो 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 यहां लेके आएंगे। यहां पर आपको पता चल जाए कि यूट्रस ओपन हो गई है और वो यूट्रस मसाने के अंदर ओपन हो रही है। वो यूट्रस मसाने के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो रही है। अगर वो बल्कि होगी तो पूरी गोल देगी, अगर वो पूरा, अगर पेल्विक एरिया होगा तो इस तरीके से पूरा पेल्विक एरिया बनेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से जब इसके अंदर होगी ना, अगर तो यूट्रस नॉर्मल है तो इसमें कुछ नजर नहीं आएगा सिवाय इंडोमेट्रियम लाइनिंग के। ठीक है, बाहर वाली लाइन हमें हाइपर नजर आएगी, व्हाइट आएगी, अंदर से ये ग्रे नजर आएगी, इंडोमेट्रियम फिर दोबारा से सफेद, ग्रे, सफेद। दिस इज अ नॉर्मल यूट्रस, यानी कि एनाटॉमिकली, सॉरी रेडियोलॉजिकली, व्हाइट को हाइपर इक्विक, ग्रे को हाइपो इक्विक और फिर व्हाइट को फिर हाइपर इक्विक, इस पोजीशन में हमें ये नजर आएगा। तो फिर हमें ये पता चलेगा, भाई रेडियोलॉजी पढ़ लेंगे तो ये कंसल्ट सारा पूरा हो जाएगा। तो इस बेस पे यहाँ यूट्रस नजर आएगी। यहाँ पे क्या होगा, तीन चीजें मिलेंगी। नंबर वन, पोजीशन ऑफ यूट्रस, नंबर टू, डिजीजेस ऑफ यूट्रस, नंबर थ्री, इंडोमेट्रियम चेंजेस। ये तीनों चीजें हमें यहां मिल गई। पता चलेगा कि यूट्रस रेट्रोवर्टेड है, पता चलेगा कि अगर ये पड़ा हुआ है मसाना तो यूट्रस का फंडस इधर बन रहा है और सर्वेक्स इधर आ रही है तो एंटीवर्टेड है। पता चलेगा कि यूट्रस एंटीफ्लेक्सिस है या रेट्रोफ्लेक्सिस है। एक तो पोजीशन का पता चलेगा, दूसरा उसके अंदर होने वाली बीमारियों का पता चलेगा, तीसरा ये पता चलेगा कि उसके अंदर जो ये इंडोमेट्रियम है जिसको हम इंडोमेट्राइटिस लिखेंगे या इंडोमेट्रोमा लिखेंगे या इंडोमेट्रियम पोलिप लिखेंगे, तभी लिखेंगे जब हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये तभी पता चलेगा जब हमारी प्रोब कैसे यूज करनी, ऐसे नहीं, स्पीड नहीं। यहाँ नीचे यूट्रस की हमें हालत नजर आ गई, भी पड़ी हुई है, जिसको स्लो 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 ऊपर लेके पता चला कि यूट्रस का फंडस हमें मिल रहा है। कैसे होगा कि पहले यूट्रस हमें इस तरीके से गोल सी नजर आएगी ऐसे इसके अंदर, फिर जब हम इसको प्रोब को यहां से मूव करेंगे, ये गोल नजर आ गई, या फिर हम उसका जो हेड है ना उसको मूव करेंगे इधर को या इधर को,
मूव करने से फिर ऑटोमेटिकली इसकी सर्वैक्स आगे से ओपन होगी। अगर सर्वैक्स इधर है तो इधर ओपन होगी, अगर सर्वैक्स उसकी इधर है तो वो इधर ओपन हो जाएगी, अगर सर्वैक्स उसकी ऊपर है तो ऊपर ओपन हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि पोजीशन क्या है। इस लिहाज से हमें इजीली जो है यूट्रस को आसानी के साथ हम डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न वही है कि हमें पहले चेक करना है कि यूट्रस मौजूद है। मसाने के ऊपर रखें, डाउन प्रोब यूज करें, डाउन टू थाई, उससे हमें सिर्फ यूट्रस मिलेगी, पता कि पड़ी है। फिर हम अपर टू, यानी कि यूं कह लें कि 90 डिग्री इंटर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मार रहे हैं हम, फिर वहां पे हमें जो आसानी के साथ मिल जाएगा उसका पूरा हाउस, उसकी फंडस मिलेगी, उसका अब्डामन एरिया मिलेगा, सर्वेक्स मिलेगी, नेक मिलेगी, पूरा यूट्रस। अगर प्रोब अच्छी है, जो आपका हैंडलिंग अच्छी है तो इजीली देख कर, अगर हैंडलिंग अच्छी नहीं है तो मोस्टली तौर पर जो है ना वो इस तरीके से यूट्रस देख के, ये वाले यूट्रस देख के कहते हैं ये ठीक है। तो हिस्ट्री लेके लिकोरिया वगैरह आ रहा है तो 90% LHV जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की और 90% ही MBBS गायनेकोलॉजिस्ट एक ही लफ्ज लिख दिए, PID। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जहां पे मुझे इंतहाई गुस्सा आता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस एंड लॉट ऑफ काजेज इन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। सिर्फ खाली PID लिखना नहीं, इसके पीछे बहुत वसी लाइन है। ठीक है, आपको गोनोरिया हो सकता है, आपको वेजाइनाइटिस हो सकता है, आपको सर्विसाइटिस हो सकता है, आपको सिलाइटिस हो सकता है, आपको एसिटिक लिकोरिया हो सकता है, आपको जो है ना बार्थोलिन ग्लैंड की सिक्रेशन में बार्थोलिन ट्यूमर हो सकता है, लॉट ऑफ वैरायटी। बट हमने मजाक बनाया कि PID लिख दो बस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसके तहत, इस क्लॉक मेथड के तहत जो है हमने उसके आर्गन को फाइंड आउट किया। अब एक आर्गन रह गया, कौन सा? नो नो नो, एक आर्गन रह गया। पहली बात तो ये है कि जो स्टमक है वो जो है ना एम्पटी सूरत हाल में जो है वो हमें नजर आएगा, या उसमें डाइजेशन हो रही है तो वो हमें उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोब अच्छी डॉपलर होना चाहिए। तो उसको वैल्यूएशन 2 और 1 के दरमियान हम चेक करेंगे। और यहां पर एक आर्गन, बड़ा अहम सा आर्गन है जिसको, हाँ जी, जिसको हर डॉक्टर जो है ना, पैंक्रियाज, क्योंकि इसको होता कुछ नहीं है, डायबिटिक पोजीशन में भी इसकी तब्दीलियां नहीं आती इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स हैं उसको प्रॉब्लम आता है, अल्फा और बीटा सेल्स को, ये अपनी साखत तकरीबन कंप्लीट रखता है, बहुत रियर चांसेस में इस पर प्रॉब्लम आता है। तो ये जो पैंक्रियाज है ना, इसका दूसरा नाम है लबलबा। मोस्टली डॉक्टर जो है ना लबलबा को वैसे ही नॉर्मल लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका नाम और रखा, मैंने कहा लबलबा, लबा लबा ना से, क्योंकि ये मिलता नहीं है। इसको डायग्नोज करने के लिए प्रोटोकॉल की जरूरत है, इसको एक स्पेशली कंडीशन की जरूरत है, तभी हमें पैंक्रियाज मिलेगा, क्योंकि पैंक्रियाज एक स्पंज लाइक आर्गन है। ठीक है, ये एक स्पंज लाइक आर्गन है जो बिल्कुल टिश्यूज के अंदर गड़बड़ हुआ होता है। इसका स्पेशल कंडीशंस में इसको देखना पड़ता है कि ये कहां पे पड़ा हुआ है, फिर हम इसको आसानी के साथ देख सकते हैं कि लीफ की मानद, एक पत्ते की मानद हमें इसको नजर आना है। इसमें बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होगा कि हम अगर पैंक्रियाज देखना है तो सबसे पहले हम लीवर देखेंगे। ठीक है जी, फिर हम अम्बलाइकल एरिया को, अम्बलाइकल को रीजन को देखेंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि अम्बलाइकल के ऊपर एक बारीक सी वेन जाती हुई नजर आएगी, इसको ढूंढना है, जिसको हम कहते हैं SMV, सुप्रा मेजेंट्रिक वेन। हमारा जो पैंक्रियाज है इसके गिद्दे ऐसे लपेटा होता है, ये राइट किडनी के पास से होकर लेफ्ट किडनी के करीब तक जाता है, और ये आधा जो है ये स्टमक के पीछे आ जाता है, ये आ रही है, ये ड्यूडिनम के पीछे सिर्फ इतना सा नजर आ रहा होता है। ठीक है जी, तो इसको हमने यहाँ ढूंढना है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से हमें नजर आना है, जैसे कि एक फिश नीडल है, ये हमें ऐसे नजर आएगा, या हमें ये नजर आएगा जैसे कि एड़ी वाली जूती पहनी हुई है किसी औरत ने, जैसे नजर आएगा, या जैसे कि फुट सोल है, जूते का तलवा है। इन तीन पोजीशंस में हमें इसमें नजर आना है, अपनी टाइप्स और पोजीशन को हमने, तो ये नजर आना है कि पूरे रंग में हमें ये हाइपो इक्विक नजर आएगा, क्योंकि टिश्यू आर्गन है, लेकिन मिलेगा मुश्किल से, यहाँ ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना क्या है, लीवर के बिल्कुल नीचे, अम्बलाइकल से थोड़ा सा ऊपर। जब हम मैदे को देखने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ पे डॉक्टर साहब क्या है, डॉक्टर साहब मैदा ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर साहब रॉन्ग डायग्नोज कर रहे हैं, रॉन्ग पल्पिटेशन एंड सर्कुलेशन कर रहे हैं, ये मैदा नहीं है, ये यहाँ पे पैंक्रियाज है। ठीक है जी, मैदा ये है,
हम इधर नहीं मैदा ढूंढ रहे। और डॉक्टर को अमूमन जाए ना क्वैक के पास या किसी या बाजू का अच्छा डॉक्टर, तो वो भी यहाँ से दबा रहा होता है कि मैदा इधर है, मैदा यहाँ पर क्या लेने आ गया। तो इसलिए ये इस पोजीशन पे हम जो है ना उसके आर्गन को पूरे तौर पर देखेंगे और इन पूरे आर्गन्स को हम जहाँ चेक करेंगे, जिसके लिए हमारे पास क्लॉक मेथड जो है वो बड़ा इजी वे है। अगर किसी ने थोड़ा सा पढ़ा लिखा काम करना है तो वो ये चार्ट जो है ना हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और उसके बाद अम्बिलिकल रीजन और ये रीजन जो है हमें आने चाहिए कि कौन सा आर्गन कहाँ पड़ा हुआ है, हमें उसकी पोजीशन को देखना पड़ेगा, उसे हमें चेक करना पड़ेगा। इसी लिहाज से अब हम अगर इसको लिखने की कोशिश करें, इसका अगर हम टेबल बनाएं तो हमारे पास क्या होगा, 1 o'clock पे हार्ट, 2 o'clock स्प्लीन, 3 o'clock लेफ्ट किडनी, 4 सिग्माइड क्लोन, 5 लेफ्ट ओवरी, 6 यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, प्रोस्टेट। ठीक है जी, यूट्रस और प्रोस्टेट। ठीक है जी। उसके बाद 7 राइट ओवरी, उसके बाद 8 अपेंडिक्स, उसके बाद 9 राइट किडनी, इसके बाद 10 जीबी, 11 लिवर। ठीक है जी। और 12 पे हमें मिलेगा पैंक्रियाज, नियर ऑफ अम्बिलिकल, सॉरी डाउन टू lower pole of liver and up to umbilical, exact epigastric region। ठीक है जी, यहां पे हमें मिलेगा पैंक्रियास। ठीक है जी। तो इस लिहाज से हम ऐसे हम आर्गन ढूंढेंगे और इंशाल्लाह इन आर्गन को उस दिन हम प्रैक्टिकली ढूंढेंगे। कैंप हमारा अल्लाह पाक खैर करे हमारा है 19 को हमारा कैंप है। लोकेशन हमें ईमान ने भेज दी है और आज जो है ना मैं पोलिंग कर लूँगा, आपके ग्रुप में पोलिंग भेज दूँगा कि भी किसने मेरे साथ जाना है, किसने खुद से जाना है। जिसने खुद से जाना है उसको लोकेशन सेंड कर दूँगा, वो खुद से चला जाए। जिसने मेरे साथ जाना है तो मेरे ख्याल में 800 के करीब एक्सपेंसेस आने जाने के लगेंगे, 400 जाने का 400 आने का, तो उस तरीके से लगेंगे। तो आसानी के साथ हम ना वहाँ पे जा सकते हैं और इकट्ठे जाएंगे तो बेहतर है। अगर इकट्ठे नहीं जाएंगे तो